इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे ने उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के कनाडाई सरकार के फैसले की आलोचना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वेंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल और कुछ पेजों को कनाडा ने ब्लॉक कर दिया था। वहीं गुरुवार को भारत ने भी कनाडा सरकार के फैसले की आलोचना की। अपने बयान में ऑस्ट्रेलियाई टुडे ने दुनिया भर से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ आउटलेट ने एक पोस्ट में कहा, कनाडाई सरकार के कामों से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हम इन बाधाओं से प्रभावित हुए बिना महत्वपूर्ण स्टोरी और आवाज़ों को जनता तक पहुंचाने के अपने मिशन में अटल हैं। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने बयान में अपनी टीम और समर्थकों पर कनाडाई फैसले के प्रभाव को स्वीकार किया। आउटलेट ने बढ़ती मीडिया सेंसरशिप के युग में पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। आउटलेट ने कहा है कि कनाडाई सरकार की हालिया कार्रवाई हमारी टीम और उन लोगों के लिए कठिनाई भरी रही जो स्वतंत्र खुली पत्रकारिता को महत्व देते हैं। हालांकि हमें जो जबरदस्त समर्थन मिला है वह फ्री प्रेस के महत्व का एक शक्तिशाली अनुमानक है। प्रबंध संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने आउटलेट के वैश्विक दर्शकों द्वारा दिखाई गई एकजुटता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इन प्रतिबंधों के बावजूद आपका अटूट समर्थन हमारे लिए ताकत का प्रतीक रहा है। भारद्वाज ने प्रेस की स्वतंत्रता पारदर्शिता के लिए जारी वकालत की भी गहरी तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि आउटलेट बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम एक खुले और समावेशी मीडिया परिदृश्य की वकालत करना जारी रखेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस घटना ने कनाडा के पाखंड को उजागर कर दिया है। जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस विशेष संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल पेज, जो प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। वो कनाडा में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये घटना इस विशेष हैंडल द्वारा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पेनी वेंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रसारित करने के ठीक एक घंटे या कुछ घंटों बाद हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें जो एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर कर दी है। एमईए प्रवक्ता के मुताबिक विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया मीडिया से बातचीत में तीनों मुद्दों का जिक्र किया। पहला, कनाडा की ओर से बिना सबूत आरोप लगाना, जो अब एक पैटर्न बन गया है। दूसरा, राजनयिकों की निगरानी, जिसे विदेश मंत्री ने अस्वीकार बताया। तीसरा, कनाडा द्वारा भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक जगह देना। उन्होंने कहा, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे को क्यों ब्लॉक किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद से जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक सरकार की विदाई तय होते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर बदलने लगे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री ने बीते रविवार 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी अलगाववादियों के हमले की निंदा की है। यही नहीं, खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट देने वाले जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि खालिस्तानी सभी सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बुधवार को कनाडा के संसद में बोलते हुए ट्रूडो ने हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों की निंदा की और कहा कि ऐसा करने वाला कनाडा में रहने वाले सिख और हिंदू समुदाय प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो ने कहा, बीते कुछ दिनों में हमने देश भर में दक्षिण एशियाई समुदायों में हिंसा देखी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हिंसा, विभाजन और घृणा भड़का रहे हैं वे किसी भी तरह से कनाडा में सिख समुदाय या हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसक घटना ने कनाडा के हिंदू समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। ऐसी खबरें आई कि हिंदू मंदिर पर हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। इन सब के बीच अब कनाडाई प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हिंसा कनाडा में रहने वाले व्यापक सिख और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कनाडा के प्रधानमंत्री का ताज़ा बयान ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रूडो पर दबाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने एक बार ट्रूडो को वामपंथी पागल कह दिया था। इसके पहले ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी हिंदू सभा मंदिर पर भारत विरोधी तत्वों के हमले की निंदा की थी। उच्चायोग ने कहा कि हमने आज 3 नवंबर को हिंसक व्यवधान देखा, जिससे भारत विरोधी तत्वों के टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित किए गए वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर अंजाम दिया गया। बयान में कहा गया कि हम भारतीय नागरिकों सहित उन आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं जिनकी मांग पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। भारत विरोधी तत्वों के इन प्रयासों के बावजूद हमारा वाणिज्य दूतावास भारतीय कनाडाई आवेदकों को 1000 से अधिक जीवन प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम रहा है। ये दूसरी खबर भी कनाडा से ही है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पुजारी जी को निलंबन के बाद फिर बहाल कर दिया गया है। उन्होंने मंदिर परिसर में भक्तों पर खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद हिंदुओं की एकजुटता का आह्वान करते हुए भाषण दिया था। मंदिर संगठन ने पहले उन्हें उनके भाषणों को लेकर सस्पेंड कर दिया था, लेकिन समीक्षा के 2 दिन बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। पुजारी जी की पहचान राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। उन्हें हमले के बाद सैकड़ों हिंदुओं की भीड़ को संबोधित करते हुए चेतावनी दी थी कि बटेंगे तो कटोगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कहा
कनाडा में भी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। अगर आप एकजुट रहेंगे तो आप बच जाएंगे। मंदिर संगठन ने 7 नवंबर को एक बयान में कहा कि उसने पुजारी राजेंद्र प्रसाद को गतिविधियों में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया है। बयान में यह भी कहा गया कि संगठन स्थिति की समीक्षा करने के बाद उन्हें बहाल कर रहा है। बैडमिंटन मंदिर के अध्यक्ष मधुसूदन लामा ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हिंदू सभा ने पुजारी राजेंद्र प्रसाद को हाल ही में हुई गतिविधियों में शामिल होने के लिए अधिकृत या अनुमति नहीं दी थी। हिंदू सभा को इन गतिविधियों में उनकी भागीदारी के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुजारी राजेंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। गुरुवार को दिए गए बयान में कहा गया कि आगे की समीक्षा के परिणामस्वरूप हमने पुजारी राजेंद्र प्रसाद को हिंदू सभा में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर बहाल कर दिया गया है। हिंदू सभा मंदिर ने पुजारी प्रसाद को कनाडा में भारतीय समुदाय के विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन में उनके भाषण के 2 दिन बाद 5 नवंबर को निलंबित कर दिया था। मंगलवार 5 नवंबर को अध्यक्ष मधुसूदन लामा द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया कि 3 नवंबर 2024 को हिंदू सभा परिसर में गैर अनुमति प्राप्त प्रदर्शनकारियों के साथ हिंदू सभा पुजारी राजेंद्र प्रसाद की विवादास्पद संलिप्तता के कारण हिंदू सभा तत्काल प्रभाव से राजेंद्र प्रसाद को निलंबित कर रही है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि पुजारी हिंसक बयानबाजी कर रहे थे। पुजारी प्रसाद को इंडो कैनेडियन समुदाय के सदस्यों को भाषण देते हुए देखा गया, जो 3 नवंबर को मंदिर के अंदर भक्तों पर हुए हमले का विरोध करने के लिए मंदिर परिसर में एकत्र हुए थे। खालिस्तानी हमले के बाद उन्होंने कहा कि यह सिर्फ किसी हिंदू सभा पर हमला नहीं है, यह दुनिया भर के हर हिंदू पर हमला है। इसलिए समय आ गया कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना शुरू करें। 3 नवंबर को एक खालिस्तानी समर्थक समूह ब्रैम्पटन मंदिर परिसर में घुस आया, भक्तों को घुसे और डंडों से हमला किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में हमलावरों को खालिस्तान के समर्थन में बैनर पकड़े हुए दिखाया गया है। खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने लोगों के साथ झड़प की और मंदिर अधिकारियों और भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वाणिज्य दूतावास कार्यक्रम को बाधित किया। मंदिर के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों को भी हमले को ठीक से न संभाल पाने और पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए आलोचना की गई। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई नेताओं ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की। उन्होंने खालिस्तान समर्थक समूह का कोई भी उल्लेख नहीं किया। भारत ने इस हमले की निंदा की है और उम्मीद जताई कि हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई दिल्ली कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में है। भारत कनाडा के रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी नया राष्ट्रपति कौन होगा यह साफ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर कटाक्ष किया। उन्हें आगामी कनाडाई संघीय चुनाव में उनके पतन की भविष्यवाणी की, जो अगले साल 20 अक्टूबर को या उससे पहले हो सकता है। मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उस पोस्ट पर, जिसमें कहा गया था कि जर्मनी की समाजवादी सरकार गिर गई है, प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में ट्रूडो का खेल खत्म होगा। बता दें कि साल 2013 में लिबरल पार्टी का नेतृत्व कर रहे ट्रूडो के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। मस्क की टिप्पणी संभव ट्रूडो की वर्तमान अल्पसंख्यक सरकार की स्थिति से उपजी है, जो उन्हें सत्ता खोने के लिए अधिक संवेदनशील बनाती है। चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी का मुकाबला पियरे पोलिवेयर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी और जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी सहित अन्य प्रमुख पार्टियों से होगा। ब्लॉक, क्यूबेक्स और ग्रीन पार्टी भी सीटों के लिए होड़ में होगी। खास तौर पर मस्क ने 3 पक्षीय गठबंधन के पतन के बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज को मूर्ख कहा। उन्हें जर्मन में एक पोस्ट कर कहा, ओलाफ एक मूर्ख है। इस पर एक यूजर ने कहा, एलन, हमें ट्रूडो से छुटकारा पाने के लिए कनाडा में आपकी मदद चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा, आने वाले चुनाव में ट्रूडो का खेल खत्म होगा। आइए हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। ऑस्ट्रेलिया सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ और संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गुरुवार को उन्होंने घोषणा की कि सोशल मीडिया तक पहुंचने की न्यूनतम आयु सीमा को 16 वर्ष तय करने के लिए कानून बनाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद में आयु सीमा से संबंधित कानून लाने का संकल्प लिया था, लेकिन कोई स्पष्ट कट ऑफ उम्र का जिक्र नहीं किया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने कहा कि सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे बच्चों को सोशल मीडिया नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर रोक लगना आवश्यक है। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है, इसके परिणाम हम जानते हैं। सरकार की योजना के अनुसार यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक्सेस को प्रतिबंधित करने में विफल रहते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि 16 साल से कम आयु के बच्चों, उनके माता पिता या अभिभावकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार का प्रस्तावित यह कानून संसद में पारित होने के 12 महीने बाद लागू होगा। इसे सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय द्वारा लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने इसे दुनिया का अग्रणी कानून बताया।
उन्होंने कहा कि कुछ अपवाद और छूट का प्रावधान रखा जाएगा ताकि अनपेक्षित परिणामों से बचा जा सके। उनका मानना है कि यह कानून बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल सही कदम है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का यह प्रस्ताव बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों को सीमित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के नए प्रस्ताव को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हर कोई इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। प्रस्ताव अमल में आने पर महिलाओं से जुड़ी कई चीज़ें बदल जाएंगी, जिसमें उनके दर्जी से लेकर जिम के ट्रेनर तक शामिल होंगे। इसमें न सिर्फ महिलाएं बल्कि उन्हें सेवा प्रदान करने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बैड टच और पुरुषों की बुरी नीयत से बचाने के लिए राज्य महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया है। इसके तहत प्रदेश में पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए महिलाओं की नाप नहीं ले सकेंगे। महिलाओं की नाप लेने के लिए दुकानों पर महिला दर्जी रखनी होगी। वहीं जिम में भी महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि यह प्रस्ताव महिलाओं की सुरक्षा, उनके रोजगार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरा अनुरोध है कि जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर और महिलाओं की नाप के लिए महिला टेलर ही रखी जाए। उन्होंने कहा कि पहले ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिला कर्मचारी ही होती थी, पर अब पुरुष कर्मचारी भी होने लगे हैं। यहाँ तक कि आज ब्राइडल मेकअप भी पुरुष कर्मचारी कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ, अगर किसी महिला को पार्लर में पुरुष कर्मचारी की सेवाएं लेनी हैं तो उसे इस बात को लिख कर देना होगा। उन्हें प्रस्ताव दिया कि पार्लर, जिम और टेलर के यहाँ पुरुष कर्मचारी होने पर इसका सत्यापन पुलिस द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक प्रस्ताव है जिसका आयोग के सभी सदस्यों को समर्थन किया है। बता दें कि 28 अक्टूबर को ही आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को महिला जिम, योगा सेंटर, विद्यालयों, नाट्य कला केंद्रों, बुटीक सेंटर, कोचिंग सेंटर और महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य है। साथ ही महिला जिम का सत्यापन भी होना चाहिए। ऐसे सेंटर में सीसीटीवी सक्रिय होना चाहिए और अभ्यर्थियों को पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जाए। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है। नाट्य कला केंद्र में महिला डांस ट्रेनर और सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। बुटीक सेंटर पर महिला परिधानों की नाप के लिए महिला टेलर ही होने चाहिए। कोचिंग सेंटर पर सीसीटीवी और वॉशरूम की सुविधा होनी अनिवार्य है। महिला परिधानों के बिक्री केंद्रों पर महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.